लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टाटा स्टील की। दरअसल नंबर्स आए हैं टाटा स्टील के और चौथी तिमाही में टाटा स्टील के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। घरेलू मार्केट में अच्छे प्रदर्शन की वजह से मुनाफा और मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है। वहीं घरेलू कारोबार का जो एबिटा पर टन है वो भी 13,345 पर टन के अनुमान के मुकाबले 16,719 पर टन रहा है। हालांकि यूरोप कारोबार में अभी भी दबाव देखने को मिला है। और क्या आउटलुक बन रहा है यहां से आगे का, इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो कांग्रेचुलेशंस, अच्छा क्वार्टर रहा आपका, नंबर्स तो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं डिस्पाइट काफी सारे चैलेंजेस थे ग्लोबली खासतौर से, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस ने आपका काफी साथ दिया है। कमोडिटी, एनर्जी कॉस्ट जिस तरीके की रही है, काफी बड़े चैलेंजेस थे। लेकिन अब आगे जाते हुए क्या आउटलुक है, क्या आपको लगता है कि आगे और मार्जिन्स के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली डोमेस्टिक ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से कोई टेलविंड्स हैं? या हम लोग जो देखिए तो लास्ट क्वार्टर हैज बीन गुड बिकॉज वॉल्यूम्स हैव बीन बेटर देन Q3 और इंडिया में जैसे आप बोला वी आर सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स और ग्लोबली आप देखिए तो बिकॉज चाइना ओपनड अप आफ्टर कोविड द ओवरऑल सेंटिमेंट इन द स्टील इंडस्ट्री वेंट अप फ्रॉम जनवरी। तो आने वाले दिनों में वी एक्सपेक्ट FY24 टू बी बेटर देन FY23 because things seem to be improving quarter on quarter. Globally, things are a bit more fragile, but आप देखिए तो India is quite strong, fundamentals are very strong. We expect things to keep getting better. So Q1 of course will have its own challenges simply because हम लोग का नेदरलैंड्स का प्लांट में एक रीलाइनिंग ब्लास्ट फर्नेस का रीलाइनिंग चल रहा है, तो इसीलिए प्रोडक्शन विल बी लोअर इन Q1 because one out of the two blast furnaces will be down. Secondly, the coal prices जो है, the consumption cost of coal in this quarter will be higher than the last quarter, क्योंकि जो low cost coal है that will come to us only by the end of the quarter and will benefit us for the next quarter. But overall, during the year, yes, we expect things to improve. सर जैसे आपने खुद कहा कि ग्लोबल सिचुएशन अभी भी फ्रेजाइल है, ग्लोबल बिजनेस फ्रेजाइल है और अगर इस बार के नंबर्स भी आपके देखें तो यूरोपियन बिजनेस एबिटा नेगेटिव रहा है, तो कब तक हम थोड़ा सुधार एक्सपेक्ट करेंगे यूरोपियन बिजनेस की खास तौर से बात करें? क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स के साइन एटलीस्ट दिखना शुरू हुए हैं या अभी भी चिंता है? तो आप देखिए तो यूरोप में दो एसेट्स है हम लोग का मेनली, वन इज जो नेदरलैंड्स का एसेट्स है। Netherlands asset generally is a cash positive asset. We don't need to support it from India. They generate enough cash to take care of themselves. So last year we full year देखिए तो they are cash positive, EBITDA positive, and don't need any support from us. Last 2 quarters have been challenging क्योंकि उधर when the gas prices went up, electricity prices went up, and the demand softened, they did have a problem. And अभी जो हम जैसे हमने बोला, one of the blast furnaces is down. So Netherlands will have a problem till Q2. Once the blast furnace is back after relining, there won't be any issue. So next year also they will be EBITDA positive for the full year, though some quarters like this quarter and the last quarter they've shown negative. So I think Netherlands we are not so worried. UK is where the challenge is. UK has been cash negative, EBITDA negative more often than not. But UK में हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि the assets are also going to the end of life in the next year or two. We are in conversation with the UK government because without support, appropriate support from the UK government, the asset will be challenged. क्योंकि the business जो है does not generate the cash flows to support its long-term sustenance. ओके अच्छा सर, जैसे आपने खुद कहा कि यूके बिजनेस को लेकर चिंता ज्यादा है, यूके गवर्नमेंट से ऑलरेडी कैश इन्फ्यूजन के लिए आपकी बातचीत चल रही है और हमने देखा भी था कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से जो ऑफर, काउंटर ऑफर दिया गया था मदद के लिए, वो कंपनी के एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे था। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे यूके गवर्नमेंट से, जो भी बातचीत आपकी चल रही है फिलहाल? नो, सपोर्ट तो दे हैव ऑफर्ड, सपोर्ट तो ऑफर किया है, पर जो हम लोग ने मांगा उतना तो नहीं मिला है। And we are basically saying that unless we have something close to what we have asked, the transition cannot be funded. जो support हम लोग को दिया है, that is not sufficient to fund the transition. So बात अभी भी चल रहा है। ओके अच्छा, अब हम कमोडिटी कॉस्ट की बात करें तो कोल प्राइसेस को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आगे जाते हुए प्राइसेस थोड़े से कम होंगे?
So energy देखिए तो energy, if I look at Europe, I'm separating Europe and India. Europe में we are dependent on gas, we are dependent on electricity, and we are dependent on coal. So gas and electricity prices were the highest in Q3 and Q4 on a spot basis. Now it has started dropping. The spot prices have come down very significantly. पर हम लोग को उसका फायदा आने में 1-2 क्वार्टर और लगेगा, क्योंकि normally we have a hedging policy that we hedge 25% 3 months, 3 quarters ahead. So on that basis, we are already hedged earlier, and uska fayda hum log ko aaya when the gas prices are going up, and so when the gas prices go down, we don't get the benefits immediately. So I expect both gas and electricity price advantage to fully come to us from Q2, towards the end of Q2, Q3 and Q4. As far as coal prices is concerned, जो last year आप देखें तो $600 तक गए थे, $650 तक, from $250. Then it came down to about $300, $350 range में थे. Abhi it has come to less than $250. It's almost $230, $240. So that advantage will flow through from Q2 for both Europe and in India. Q1 में will be consuming higher cost coal that we bought in the January-March quarter. So there will be advantages on the cost side certainly for the next year compared to the last year. ओके अच्छा, एक चीज और सर, आपने कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया है कि डेट रिडक्शन आपको करना है। आपने पूरा 3-4 साल का प्लान इसके लिए बनाया है ऑलरेडी, और फंड्स भी आप कॉन्स्टेंटली रेज कर रहे हैं। फिलहाल की डेट सिचुएशन क्या है, और जो FY24 के लिए आपकी गाइडेंस क्या है डेट रिडक्शन को लेकर, कंसीडरिंग कि ग्लोबल चैलेंजेस हैं, फिर चाहे यूके के हों या फिर यूरोपियन मार्केट्स के हों, और क्या कैपेक्स प्लान है आगे के लिए? So हम लोग का guidance है कि we will go back to what we had said earlier, $1 billion a year of debt reduction. Last year हम लोग कर नहीं पाया because we acquired Neelachal and because of all the volatility in the business. But we are back to that commitment of at least $1 billion debt reduction, and we will do that because we are releasing cash from working capital. Our margins are improving. Our volumes in India have been growing, and some of the challenges we have in Europe will be behind us. So I think we stay committed to that. चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, CNBC आवाज से अर्निंग्स पर और आगे क्या आउटलुक अपना शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। फटाफट से स्टॉक पर राय ले लेते हैं गाबा साहब की। गाबा साहब, टाटा स्टील पर आपके कमेंट्स।